अश्वत्थामा। ये नाम युगों से गूंज रहा है, एक अनंत जीवन की फुसफुसाहट, एक योद्धा, एक पुत्र, एक श्रापित आत्मा। वो हिंदू पौराणिक कथाओं में जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा किए गए विकल्पों और उनके परिणामों का प्रतिबिंब है। महान धनुर्धर द्रोणाचार्य के घर जन्मे अश्वत्थामा महानता के लिए किस्मत में लिखे गए थे। उनका जीवन, जो कि महाकाव्य महाभारत से जुड़ा है, धर्म और कर्म, कर्तव्य और इच्छा की जटिलताओं की एक झलक देता है। असंभव विकल्पों का सामना करते समय एक आदमी जीवन के युद्ध के मैदान को कैसे पार करता है। अश्वत्थामा की कहानी काले और सफेद रंग की नहीं है, बल्कि भूरे रंग के रंगों की है। वो हम सभी के भीतर के द्वंद्व को दर्शाते हैं, अच्छाई और बुराई दोनों की संभावना। वो इस बात की याद दिलाते हैं कि सबसे धर्मी भी लड़खड़ा सकते हैं और हमारे कार्यों के परिणाम समय के साथ गूंज सकते हैं। पीढ़ियों से चली आ रही उनकी कहानी आज भी लोगों को मोहित और प्रेरित करती है। यह हमें अपने भीतर झांकने, अपने स्वयं के विश्वासों पर सवाल उठाने और अस्तित्व की अराजकता के बीच भी उद्देश्य और अर्थ के जीवन के लिए प्रयास करने के लिए मजबूर करती है। माथे पर जड़ा एक रत्न लेकर पैदा हुए अश्वत्थामा महानता के लिए किस्मत में लिखे गए थे। यह रत्न, जो अजेयता का प्रतीक था, ने उन्हें हथियारों या बीमारियों से किसी भी नुकसान से सुरक्षित बना दिया। वो भविष्यवाणी की संतान थे। उनके जन्म की घोषणा आकाशीय घटनाओं ने की थी, जो उन्हें अपार शक्ति और क्षमता वाले व्यक्ति के रूप में चिह्नित करती थी। अपने पिता द्रोणाचार्य के संरक्षण में अश्वत्थामा ने युद्ध की कला में महारत हासिल की। उन्होंने तीरंदाजी, तलवारबाजी और दिव्य अस्त्रों के प्रयोग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। युद्ध के मैदान में उनका कौशल अद्वितीय था। उनका कौशल पूर्णता के लिए सम्मानित था, जो उन्हें एक ऐसी ताकत बनाता था जिसके साथ माना जाता था। लेकिन अश्वत्थामा का जीवन केवल मार्शल कौशल के बारे में नहीं था। वो विद्या के व्यक्ति थे, शास्त्रों के अच्छे जानकार थे और अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते थे। रणनीति और युद्ध की उनकी गहरी समझ थी, वो गुण जो बाद में महाभारत युद्ध में उनकी भूमिका को परिभाषित करेंगे। उनका प्रारंभिक जीवन विशेषाधिकार और सम्मान से भरा था। राजकुमारों की सम्मानित संगति में पले बढ़े, धर्म और धार्मिक आचरण के तरीकों को सीखा। फिर भी भाग्य ने उनके लिए एक जटिल टेपेस्ट्री बुनी थी, कठिन विकल्पों और अप्रत्याशित परिणामों से भरा रास्ता। दो युद्धरत परिवारों की महागाथा महाभारत वह मंच बन गया जहां अश्वत्थामा के जीवन ने एक नाटकीय मोड़ लिया। अपने पिता की हस्तिनापुर की सेवा करने की शपथ से बंधे अश्वत्थामा ने खुद को कौरवों के पक्ष में पाया, भले ही उन्होंने अपने पूर्व सहपाठियों पांडवों के साथ घनिष्ठ संबंध साझा किए। युद्ध ने अश्वत्थामा की वफादारी की परीक्षा ली, उन्हें हिंसा और रक्तपात के मेले में धकेल दिया। उन्होंने अपने गुरु और राजा के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वीरता से लड़ाई लड़ी। युद्ध में उनका कौशल पूरी तरह से प्रदर्शित था। उनके तीर अपने निशाने को घातक सटीकता के साथ ढूंढ रहे थे। उनकी उपस्थिति उनके दुश्मनों के दिलों में भय पैदा कर रही थी। फिर भी युद्ध ने अपना असर डाला। उन्होंने अपने साथियों की मृत्यु, युद्ध की भयावहता और दोनों ओर धर्म के क्षरण को देखा। संघर्ष ने मानव स्वभाव की जटिलताओं, धार्मिकता और प्रतिशोध, कर्तव्य और इच्छा के बीच की बारीक रेखा को प्रकट किया। हालांकि एक घटना ने उनकी आत्मा को हमेशा के लिए दाग दिया। अपने पिता की अनुचित मृत्यु पर दुख और क्रोध से प्रेरित होकर अश्वत्थामा ने पांडव सेना पर सामूहिक विनाश के एक घातक हथियार नारायणास्त्र को छोड़ दिया। युद्ध के नियमों का उल्लंघन करने वाला यह कृत्य उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला को गति दी जिससे उनका शाश्वत अभिशाप हो गया। युद्ध समाप्त हो गया था। पांडव विजयी हुए थे, लेकिन जीत उनके मुंह में राख की तरह लग रही थी। युद्ध का मैदान शांत पड़ा था, गिरे हुए नायकों के शरीर बिखरे पड़े थे। यह अकल्पनीय क्षति के बाद था कि अश्वत्थामा दुहक और क्रोध से भस्म हो गए। उन्होंने एक जघन्य कृत्य किया। अंधेरे की आड़ में वो पांडव शिविर में घुस गया। उसका दिल प्रतिशोध के भार से भारी था। उसने अपने पिता, अपने राजा, अपने साथियों को खो दिया था। जो कुछ बचा था वह प्रतिशोध की तीव्र इच्छा थी, बदला लेने की प्यास जिसने उसके फैसले को धुंधला कर दिया था।
उसने पांडव योद्धाओं पर नींद में हमला किया। द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। उन्हें पांडव भाई समझ लिया। कायरता का यह कृत्य, युद्ध के पवित्र नियम का उल्लंघन, उसके सम्मान के अंतिम अंश को चकनाचूर कर गया। मरने वालों के रोने से रात गूंज उठी, दुहक और निराशा की सिम्फनी। अश्वत्थामा मासूमों के खून से सने हाथों ने एक रेखा पार कर ली थी। उसके कार्यों ने उसे मौत से भी बदतर सजा दी। भयानक नरसंहार की खबर पांडवों तक पहुंची। उनके दिल दुहक और क्रोध से भर गए। उन्होंने अश्वत्थामा को उसके जघन्य कृत्य के लिए न्याय दिलाने की ठान ली। पीछा करते करते वे व्यास के आश्रम में पहुंचे, जो ऋषि थे जिन्होंने महाभारत का वर्णन किया था। पांडवों और भगवान कृष्ण द्वारा सामना किए जाने पर अश्वत्थामा ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अकल्पनीय शक्ति के एक दिव्य हथियार ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। उनका इरादा पांडवों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने का था, इस प्रक्रिया में अपने जीवन का अंत करने की उम्मीद में। हालांकि दिव्य रणनीतिकार कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। वो जानते थे कि ब्रह्मास्त्र एक बार छूटने के बाद अनकही तबाही मचाएगा। उन्होंने अश्वत्थामा के हमले का मुकाबला करने के लिए पांडवों में से एक अर्जुन को अपना ब्रह्मास्त्र चलाने का आदेश दिया। दोनों दिव्य अस्त्र आपस में टकरा गए, जिससे एक प्रलयकारी विस्फोट हुआ, जिससे दुनिया को अपनी चपेट में लेने का खतरा था। सर्वनाश को रोकने के लिए व्यास ने हस्तक्षेप किया और दोनों योद्धाओं को अपने अपने अस्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने मान लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने क्रोध से अंधे होकर मना कर दिया। उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर पुनर्निर्देशित किया, जो पांडव वंश के अंतिम उत्तराधिकारी को जन्म देने वाली थी। परम क्रूरता के इस कृत्य ने अश्वत्थामा के भाग्य को सील कर दिया। उसकी दुष्टता से क्रोधित होकर कृष्ण ने उसे 3000 साल तक पृथ्वी पर घूमने का श्राप दिया। उसका शरीर बीमारी और क्षय से ग्रस्त था, जो उसके पापों की एक शाश्वत याद दिलाता था। अमारता के श्राप ने अश्वत्थामा को एक सम्मानित योद्धा से एक पीड़ित आत्मा में बदल दिया। सहस्राब्दियों तक पृथ्वी पर चलने के लिए निंदा की। उनके माथे पर लगा रत्न, जो कभी अजेयता का प्रतीक था, लगातार दर्द का स्रोत बन गया। मवाद और खून बह रहा था। उसका शरीर बीमारी और क्षय से तबाह, उसके पापों का जीता जागता प्रमाण बन गया। उसे धरती पर भटकने का श्राप दिया गया था। मनुष्यों और देवताओं दोनों ने उसे छोड़ दिया था, जो उसके कार्यों की स्मृति से हमेशा के लिए प्रेतवाधित था। उसके अपराध बोध और पश्चाताप का भार एक असहनीय बोझ बन गया। उस रात की एक निरंतर याद दिलाता है जब उसने खुद को शाश्वत अंधेरे में डुबो दिया था। एक समय का गौरवशाली योद्धा अपने पूर्व स्व की छाया में सिमट कर रह गया था। वो भय और दया का पात्र बन गया। उसका नाम ही विश्वासघात और निराशा का पर्याय बन गया। अमारता का श्राप आशीर्वाद से कोसों दूर उसकी शाश्वत पीड़ा बन गया, जो उसके पतन की निरंतर याद दिलाता था। अश्वत्थामा की कहानी क्रोध और प्रतिशोध की विनाशकारी शक्ति की एक भयावह याद दिलाती है। यह कर्म के चक्रीय स्वभाव पर प्रकाश डालता है कि हमारे कार्यों के परिणाम हमारे वर्तमान जीवन से कहीं आगे तक कैसे फैले हुए हैं। सदियों से भारत के विभिन्न हिस्सों में अश्वत्थामा को देखे जाने की कहानियां सामने आई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे जंगलों में भटकते देखा है। उसका शरीर घावों से भरा हुआ है। उसकी आंखें दुहक से भरी हुई हैं। दूसरों का दावा है कि उनका सामना मंदिरों और नदियों के पास हुआ है, जो सांत्वना और मुक्ति की तलाश में है। लोगों के पास जाने, मदद और क्षमा के लिए बेताब होने के उनके खासे किस्से हैं। किंवदंती है कि उन्होंने एक बार अपने श्राप से मुक्त होने के लिए पूज्य संत माधवाचार्य से संपर्क किया था। हालांकि संत भी कृष्ण के आदेश से बंधे होने के कारण अश्वत्थामा के भाग्य को नहीं बदल सके। ये मुलाकातें, चाहे वास्तविक हों या काल्पनिक, अश्वत्थामा की कहानी के साथ स्थायी आकर्षण को दर्शाती हैं। वे सबसे बुरे लोगों के लिए भी मोचन की संभावना में विश्वास करने की हमारी जान मजात इच्छा को बयां करते हैं। देखा जाना समय की चक्रीय प्रकृति और सभी प्राणियों की अंतः संबंधितता की याद दिलाता है। अश्वत्थामा की उपस्थिति हालांकि रहस्य में डूबी हुई है, हमें जीवन, मृत्यु और हमारे कार्यों के परिणामों की प्रकृति पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। अश्वत्थामा की कहानी इसके ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ से परे गहरा प्रतीकात्मक अर्थ रखती है। वो हम में से प्रत्येक के भीतर द्वंद्व, अच्छाई,
और बुराई दोनों की संभावना, धार्मिकता और अपराध का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका जीवन, जो कभी वादे और सम्मान से भरा था, दुख और क्रोध की पीड़ा में उनके द्वारा किए गए विकल्पों से हमेशा के लिए बदल गया था। वो एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करते हैं, एक अनुस्मारक के रूप में कि सबसे गुणी भी अंधेरे के आगे घुटने टेक सकते हैं और हमारे कार्यों के परिणाम समय के साथ गूंज सकते हैं। अश्वत्थामा की अमरता आशीर्वाद से कोसों दूर शाश्वत पीड़ा का प्रतीक बन जाती है, जो अपराध की कीमत की निरंतर याद दिलाती है। उनकी कहानी हमें अनियंत्रित भावनाओं की विनाशकारी प्रकृति और क्षमा और मुक्ति की तलाश के महत्व का सामना करने के लिए मजबूर करती है। उनकी कहानी धर्म और कर्म, कर्तव्य और इच्छा की एक कालातीत खोज है, जो हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत शारीरिक कौशल में नहीं, बल्कि हमारे द्वारा किए गए विकल्पों और हमारे द्वारा ग्रहण किए गए परिणामों में निहित है। भारतीय चेतना में अश्वत्थामा की स्थायी उपस्थिति लोकप्रिय संस्कृति में उनकी निरंतर उपस्थिति में स्पष्ट है। साहित्य और रंगमंच से लेकर फिल्म और टेलीविजन तक विभिन्न कला रूपों में उनकी कहानी की व्याख्या और पुनर्व्याख्या की गई है। उन्हें अक्सर एक दुखद नायक, परिस्थिति के शिकार और युद्ध की जटिलताओं और इसके स्थायी प्रभाव के प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता है। उनकी कहानी संघर्ष की मानवीय कीमत और दुख, क्रोध और मोचन की हताश लालसा की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। कुछ व्याख्याओं में अश्वत्थामा को लचीलापन और उत्तरजीविता के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। उनकी अमरता मानव आत्मा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। उनकी कहानी हालांकि दुखद है, जीवन की जटिलताओं, मृत्यु और अकल्पनीय पीड़ा का सामना करने पर भी अर्थ खोजने की संभावना की एक झलक पेश करती है। अश्वत्थामा की कहानी के साथ निरंतर आकर्षण समकालीन समय में इसकी प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। उनकी कहानी हमें अपने स्वयं के विश्वासों पर सवाल उठाने, अपने भीतर के राक्षसों का सामना करने और उद्देश्य और अर्थ के जीवन के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है, यहाँ तक कि अस्तित्व की अराजकता के बीच भी। अश्वत्थामा की कहानी केवल प्राचीन विद्या की कहानी नहीं है, बल्कि मानवीय स्थिति का एक कालातीत प्रतिबिंब है। यह उन संघर्षों की बात करता है जिनका हम सभी सामना करते हैं। हमारे भीतर के राक्षसों और हमारे बेहतर स्वर्गदूतों के बीच लड़ाई। अनुग्रह से उनका पतन, अंधेरे में उनका उतरना एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है, जो अनियंत्रित भावनाओं की विनाशकारी शक्ति की याद दिलाता है। फिर भी उनकी कहानी आशा की एक किरण भी पेश करती है। उनके शाश्वत श्राप के बावजूद अश्वत्थामा की कहानी मोचन की संभावना के बिना नहीं है। उनका शाश्वत अस्तित्व प्रायश्चित की यात्रा बन जाता है, अपने अतीत का सामना करने और क्षमा की तलाश के लिए एक निरंतर संघर्ष। हमारी सामूहिक चेतना में उनकी उपस्थिति हमें अपने भीतर झांकने, अच्छाई और बुराई दोनों के लिए अपनी क्षमता को स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है। यह हमें अपनी मूल प्रवृत्ति से ऊपर उठने और करुणा, क्षमा और धार्मिकता की खोज द्वारा निर्देशित जीवन के लिए प्रयास करने की चुनौती देता है। अश्वत्थामा की कहानी हालांकि त्रासदी में डूबी हुई है, अंततः हमें याद दिलाती है कि मोचन की तलाश करने, अपनी गलतियों से सीखने और अपने अतीत की छाया के बीच भी उद्देश्य और अर्थ के जीवन के लिए प्रयास करने के लिए कभी देर नहीं होती है।